हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। जेएसएससी की नई वैकेंसी जल्द। कार्मिक विभाग ने झारखंड सिपाही नियुक्ति की अधियाचना भेजी। 4000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। नौकरी का इंतजार कर रहे राज्य के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड में सिपाही नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। झारखंड में सिपाहियों की नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग ने अधियाचना भेजी है। यह अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि सिपाही नियुक्ति का विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। सूत्रों की माने तो जल्द निकलने वाली सिपाही की वैकेंसी में कुल पदों की संख्या 4898 है। इसमें रेगुलर बहाली और बैकलॉग दोनों ही शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक 4898 पदों में नियमित सीटें 3798 जबकि बैकलॉग सीटों की संख्या 1120 है। सिपाहियों की चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब तक सिपाहियों की नियुक्ति में सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाती थी, अब नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन 3 स्टेप में किया जाएगा। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, इसके बाद उम्मीदवार का मेडिकल टेस्ट होगा। इन दोनों स्टेप्स के सफल होने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठना होगा। इसके बाद अंतिम सिलेक्शन होगा। अब तक की जानकारी के अनुसार इस विज्ञापन में आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। राशन कार्डधारियों को अगले माह से मिलेगा चना दाल, इतना होगा खर्च। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार प्रदेश के पीडीएस लाभुकों को अगले महीने से चना दाल भी देगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल लाभुकों को प्रतिमाह 1 रुपये प्रति किलो चना दाल भी मिलेगा। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि इस योजना से राज्य के 65 लाख राशन कार्डधारी लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने नेफेड से 55 रुपये प्रति किलो की दर से चना खरीदा है। नेफेड ने प्रोसेसिंग राशि के रूप में 15 रुपये की सब्सिडी दी है। सरकार दाल की खरीद में 3.57 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वही पूरी योजना की लागत 500 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि पहले दाल की गुणवत्ता परखी जाएगी और फिर जो है डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से पीडीएस दुकान में इसकी आपूर्ति की जाएगी। इसके बाद ई पोस्ट मशीन के जरिए लाभुकों को इसका वितरण किया जाएगा। लाभुकों को 1 रुपये पीडीएस दुकानदार को अदा करना होगा। पासिंग आउट परेड में शामिल हुए सीएम हेमंत नियुक्त अधिकारियों को दी सलाह। आज आपके लिए अत्यंत गर्व का दिन है। आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आपको कर्तव्य पथ पर चलना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने यहां से जो राष्ट्र सेवा की शपथ ली है उस पर आप खरा उतरेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में 7वीं से 10वीं बैच के 39 प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों और 14 जिला समादेष्टाओं गिरिरक्षा वाहिनी के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। उन्होंने सभी प्रशिक्षु पदाधिकारियों और उनके अभिभावकों को नई शुरुआत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर अमर शहीद जवानों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा है कि आपकी सेवा आम नागरिकों को समर्पित है। आप सभी इस बात से भलीभांति वाकिफ हैं कि झारखंड की गिनती पिछड़े राज्यों में होती है। यहाँ के लोग काफ़ी भोले भाले, सीधे और सरल होते हैं। वे जब आपके पास अपनी परेशानियों को लेकर आएंगे तो आपसे उम्मीद है कि उनकी समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। झारखंड को चौथे वंदे भारत ट्रेन की सौगात जल्द, इस रूट पर होगा परिचालन। झारखंड को बहुत जल्द एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। यह केंद्र सरकार का झारखंड को दिवाली गिफ्ट होगा। जानकारी के मुताबिक रांची पटना, रांची हावड़ा, पटना हावड़ा वाया जसीडी के बाद अब टाटा बनारस वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। टाटा बनारस वंदे भारत ट्रेन राजधानी रांची से होकर भी गुजरेगी। गौरतलब है कि केंद्रीय रेल मंत्रालय बहुत जल्द देश में 25 और वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है, जिसमें से एक झारखंड को भी मिलेगा। खबरों के मुताबिक नई वंदे भारत ट्रेन का परिचालन नवंबर के आखिरी या फिर दिसंबर में शुरू हो सकता है। 8 कोच वाली इस ट्रेन में लंबी दूरी के लिए स्लीपर कोच भी होंगे। गौरतलब है कि झारखंड को अब तक 3 वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है। दुर्गा पूजा में साफ रहेगा मौसम, नहीं होगी बारिश। बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है। फिलहाल झारखंड में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो झारखंड से 15 अक्टूबर तक मानसून की विदाई हो जाएगी। हालांकि राज्य के अधिकांश हिस्सों से अगले 48 घंटे के दौरान मानसून के वापस लौटने की संभावना है। इसके बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग की माने तो मानसून के लौटने के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि दुर्गा पूजा के दौरान बारिश परेशान नहीं करेगी। इधर मौसम विभाग ने कहा है
है कि मौसम साफ होने के साथ ही न्यूनतम तापमान गिरने लगा है। 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। पलामू में रिमांड होम से फरार हुए 3 नाबालिग शौचालय की पाइप तोड़कर बाउंड्री पर चढ़े और बाहर निकल गए। एक मिला, 2 की तलाश जारी। जेल हाता स्थित रिमांड होम में 1 सप्ताह पहले लाए गए 3 नाबालिग मंगलवार की दोपहर फरार हो गए, जिसमें से एक को खोजकर कर्मी वापस रिमांड होम ले आए, जबकि 2 नाबालिग का पता नहीं चल पाया है। रिमांड होम के परिसर में 4 दीवारी से सटे शौचालय की गैस पाइप को तोड़कर तीनों नाबालिग उसके सहारे बाउंड्री पर चढ़ गए और रिमांड होम से बाहर निकल गए। फरार दोनों की तलाश तेज कर दी गई है। इस संबंध में शहर थाना को जानकारी दी गई है। रिमांड होम में कुल 53 बच्चे थे, जिसमें से अब 51 बच्चे बच गए हैं। फरार दोनों नाबालिग की उम्र 16 वर्ष है। दोनों शहर के ही रहने वाले हैं। नावा हाता में व्यवसायी अमन गोयल के घर हुई चोरी कांड में ये शामिल थे। पुलिस ने चोरी के मामले में 5 को पकड़ा था, जिसमें से 2 को जेल भेज दिया गया, जबकि 3 नाबालिग को रिमांड होम भेज दिया गया था। घटना की जानकारी मिलने पर समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान और शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अभय कुमार सिन्हा ने रिमांड होम पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। पुलिस टीम द्वारा दोनों के परिजनों से पूछताछ की गई है और किसी तरह की सूचना मिलने पर तत्काल जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमारे कूपन कोड सिस्टम से नहीं जुड़े हैं तो आपको बता दें, हमारे वीडियोस के बीच में आपको कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को आप हमारे वेबसाइट newjharkhand.org में सबमिट करके रोज आप कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं और लकी विनर बन सकते हैं। कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट होइएगा, कैसे आप लकी विनर बनिएगा, इसकी डिटेल जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां से इसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वह झारखंड की पूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। फिर बदला गैंगस्टर अमन साहू का ठिकाना। 13 महीने में चौथी बार बदल गया स्थान। फिर लाया जा रहा है पलामू सेंट्रल जेल। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का ठिकाना 13 माह में चौथी बार बदलने वाला है। एक बार फिर उसे पलामू सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। पिछले साल अमन साहू को 17 सितंबर से 25 नवंबर तक पलामू जेल में रखा गया था। इस दौरान जेल में मोबाइल फोन और पार्टी करने की डिमांड जेल प्रशासन ने नहीं माना था, तो जेल सुप्रिंटेंडेंट जितेंद्र कुमार को फोन कर अमन साहू के गुर्गों ने जान से मारने की धमकी दी थी। इस कांड के सामने आने के बाद अमन साहू को दुमका जेल भेज दिया गया था। 24 अगस्त को दुमका से चाईबासा जेल अमन साहू को भेजा गया था। चाईबासा से पलामू सेंट्रल जेल शिफ्ट करने के आदेश के बाद पलामू प्रशासन और जेल प्रशासन ने जेल की चौकसी बढ़ा दी है। गैंगस्टर अमन साहू को जिस सेल में रखा जाएगा उसकी निगरानी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से होगी। झारखंड सरकार की ओर से ट्रांसजेंडर को पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू। किन्नरों में खुशी की लहर। झारखंड में रहने वाले हजारों ट्रांसजेंडरों को अब प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को समाज कल्याण विभाग की तरफ से किन्नर समाज के लोगों को बुलाकर इस व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही उनसे फॉर्म भरवाकर सारी प्रक्रिया पूरी की गई। 10 अक्टूबर से वैसे सभी ट्रांसजेंडरों को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जिनका ट्रांसजेंडर कार्ड बना हुआ है। किन्नर समाज के लिए वर्षों से काम कर रही सोशल वर्कर कुमुद झा ने बताया है कि वर्षों से ट्रांसजेंडरों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है, जो आज पेंशन के रूप में साकार होता दिख रहा है। वही इस सुविधा से लाभान्वित हुई किन्नर नगमा बताती है कि राज्य सरकार की यह पहल प्रशंसनीय है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण कार्य किन्नर समाज के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार को करनी चाहिए। ईडी समन के खिलाफ सीएम की याचिका पर आज बुधवार को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होनी है। झारखंड के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी की ओर से पक्ष रखने और डिफेक्ट दूर करने के लिए 11 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी। सीएम की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में यह जानकारी दी थी कि उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता बहस करेंगे। कार्डिनल तिलस्फोर पी टोप्पो का राजकीय सम्मान के साथ होगा आज अंतिम संस्कार। हेमंत सरकार ने लिया निर्णय। कार्डिनल तिलस्फोर पी टोप्पो का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ रांची में आज 11 अक्टूबर को होगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से इसका निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि आर्च बिशप कार्डिनल तिलस्फोर पी टोप्पो का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए मंगलवार को मांडर के फादर कंस्टेंट लिवंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से रांची के पुरलिया रोड स्थित संत मरिया महागिरजाघर लाया गया। मांडर से रांची के पुरलिया रोड तक 33 किलोमीटर की उनकी पार्थिव शरीर यात्रा के दौरान सड़क पर मानव श्रृंखला बनाई गई।
कार्डिनल तिलस्फोर पी टोप्पो का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ आज 11 अक्टूबर को किया जाएगा। संत मारिया गिरजाघर में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। दिवंगत कार्डिनल की जो पार्थिव शरीर यात्रा मंगलवार की सुबह मांडर से प्रस्थान की। पार्थिव शरीर को विशेष वाहन में रखा गया। इसके बाद 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के जो काफिला द्वारा एस्कॉर्ट करते हुए पुरलिया रोड स्थित संत जो मरिया महागिरजाघर तक उनका पार्थिव शरीर लाया गया। झारखंड के पशुपालकों का कराएंगे बीमा। ए हेल्थ योजना की शुरुआत पर बोले मंत्री बादल पत्रलेख। ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधित समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हिसाग स्थित पशुपालन एवं सहकारिता भवन के सभागार में ए हेल्थ योजना का शुभारंभ किया गया। योजना का शुभारंभ करते हुए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने कहा है कि राज्य की जीडीपी में कृषि और पशुपालन का 20% योगदान सुनिश्चित करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसी के मद्देनजर विभाग विभिन्न स्तर पर योजना की शुरुआत कर रहा है। उन्होंने ए हेल्थ के संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि इस योजना से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की लाइफ स्टाइल में बदलाव आएगा और पशुपालकों की सोच में भी परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा है कि ए हेल्थ योजना के तहत पशु सखियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि पशुपालकों को लेकर परंपरावादी सोच को बदलने की जरूरत है ताकि वैज्ञानिक पद्धति का समावेश कर इसे उद्यमिता का रूप देते हुए बदलाव किया जा सके। झारखंड लूटने वालों को मिल रही है सुरक्षा, व्यापारियों की हो रही है हत्या। बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के 8वें चरण के दौरान पोटका विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त शासन के लिए भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। कहा कि झारखंड लूटने वालों को सुरक्षा मिल रही है और व्यापारियों की हत्या की जा रही है। प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते हैं। उन्होंने गैस कनेक्शन के साथ साथ गैस पर सब्सिडी भी दिया, जबकि 75 लाख बहनों को नया गैस कनेक्शन देने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस शासन में शहर वालों को ही मिलता था, आज गांव-गांव तक गैस पहुंच गया है। कहा है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने नाई, बढ़ई, लोहार, मोची की चिंता की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। हेमंत सरकार में अपराधियों में कानून का डर समाप्त हो गया है। प्रत्येक दिन चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, दुष्कर्म हो रहा है। अपराधी बेखौफ हैं, आम आदमी डरा हुआ है। हेमंत सरकार में जिस पुलिस को कानून व्यवस्था ठीक करना था, वे हेमंत सरकार के इशारे पर वसूली में व्यस्त हैं। रांची के मेन रोड स्टेशन रोड होते हुए चुटिया तक रांची नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। 34,000 रुपए का वसूला जुर्माना। मंगलवार को जिला प्रशासन, यातायात पुलिस और रांची नगर निगम के द्वारा संयुक्त रूप से मेन रोड, स्टेशन रोड, सुजाता चौक, चुटिया तथा चुटिया मेन रोड में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस क्रम में नो वेडिंग जोन में लगी दुकानों को भी हटाया गया। सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। अवैध रूप से संचालित तथा अस्थायी संरचनाओं को हटाया गया। फल, सब्जी विक्रेताओं और अन्य जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा कूड़ा एवं गंदगी फैलाने वालों पर भी अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। इसके अलावा रोड पर भी पड़ी निर्माण सामग्री को लेकर भी जुर्माना लगाया गया। अतिक्रमण मुक्त अभियान के दौरान 34,000 रुपए निगम की ओर से वसूले गए। अभियान चलाने से पूर्व सभी दुकानदारों और विक्रेताओं को माइक के माध्यम से अतिक्रमण हटाने को कहा गया था। झारखंड के रेंगड़ा हाथू आंगनबाड़ी सेविका को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया सम्मानित। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सुदूरवर्ती टोंटो प्रखंड के रेंगड़ा हाथू आंगनबाड़ी की सेविका गीता पूर्ति को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सम्मानित किया। गीता पूर्ति को यह सम्मान कुपोषित बच्चों को समुचित इलाज के लिए कुपोषण उपचार केंद्र MTC में रेफरल हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। गौरतलब है कि कुपोषण के खिलाफ जंग में झारखंड ने उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की है। राज्य पोषण मिशन के लक्ष्यों की ओर से झारखंड ने उत्कृष्ट जो है काम किया है। रेंगड़ा हाथू आंगनबाड़ी की सेविका ने कुपोषित बच्चों के इलाज की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है, जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रेंगड़ा हाथू आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका गीता पूर्ति को 10 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। ATM कार्ड के जरिए से मशीन से छेड़छाड़ कर उड़ा लेता था रुपए, जालसाज चढ़ा पुलिस के हत्थे। विगत कुछ महीनों से रामगढ़ जिला के अंतर्गत विभिन्न बैंकों के ATM से ATM मशीन में छेड़छाड़ कर ATM की बदली कर अवैध पैसों की निकासी की जा रही थी। इसको लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ के किशोर कुमार रजक के नेतृत्व में SIT का गठन कर छानबीन शुरू की गई। ATM के आसपास गुप्तचरों की तैनाती कर संदिग्ध लोगों की निगरानी शुरू की गई। इधर सोमवार को कुज्जू में भारतीय स्टेट बैंक के ATM में 2 युवकों द्वारा ताक झांक करने
करने की सूचना पर पुलिस गश्ती दल सत्यापन करने पहुंचा। पुलिस को देख युवक अपनी अपनी बाइक पर सवार होकर भागने लगे। इसी क्रम में एक युवक उत्तम कुमार सिंह 29 वर्षीय साडम इचाक हजारीबाग निवासी को पुलिस ने पीछा कर गिरफ्तार कर लिया। दूसरा युवक भाग निकला। गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस को विभिन्न बैंकों के 22 ATM कार्ड, पल्सर बाइक, बिजली टेस्टर, गोंद घड़ी बरामद हुई है। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस के अनुसार युवक ने जो अपने स्वीकारोक्त बयान में बताया है कि वे लोग मशीन में गोंद लगा देते थे, जिससे रुपए निकासी करने पर लोग के रुपए मशीन में फंस जाते हैं, जिसके बाद मदद करने के नाम पर जालसाज ATM का पिन जानकर ATM बदल देते थे और बाद में अकाउंट से रकम उड़ा लेते थे। अब 16 अक्टूबर को समीक्षा करेंगे मुख्य सचिव। 4 वर्ष से अधिक लंबित मामलों की होनी है समीक्षा। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह अब 16 अक्टूबर को 4 वर्ष से अधिक मामलों की समीक्षा करेंगे। 10 अक्टूबर को होने वाली समीक्षा अपरिहार्य कारण से रद्द कर दी गई। लंबित मामलों को लेकर मुख्य सचिव पुलिस विभाग की वर्चुअल समीक्षा करेंगे। लंबित मामलों के कारण व अनुसंधान की प्रगति की जानकारी लेंगे। समीक्षा के दौरान पेंडिंग का कारण पूछा जाएगा। अधिक समय से मामले लंबित को लेकर कारणों सहित विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय तैयारी में जुट गया है। बैठक में रांची, पलामू के जोनल IG जो है जोनल DIG और DIG रेल, SSP और SP शामिल होंगे। मुख्य सचिव अधिकारियों के साथ VC के माध्यम से लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे। रतन हाइट्स बिल्डिंग मामले में कोर्ट का अहम फैसला। पुराने बिल्डर को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। अब 1 नवंबर को होगी अंतिम सुनवाई। रांची के मोरहाबादी स्थित रतन हाइट्स मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने रतन हाइट्स के पुराने बिल्डर नरेंद्र बोटाला को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई मंगलवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। अब इस मामले में अंतिम बहस के लिए 3 नवंबर की तारीख दी गई है। इस मामले में जो बिल्डिंग सोसाइटी की ओर से कहा गया है कि सिंगल बेंच के आदेश के बाद भी बिल्डर ने बहुमंजिली इमारत के बगल में गड्ढे को नहीं भरा है। बारिश की वजह से बाउंड्री वॉल की दीवार गिर गई। इसके साथ ही निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी का लेवल काफी ऊपर आ गया है। इससे इमारत पर खतरा बढ़ गया है। कोर्ट में मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई। प्रतिवादी रतन हाइट्स रेसिडेंशियल सोसाइटी की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा, अधिवक्ता इंद्रजीत जो है सिंह एवं जो फ्लैट ऑनर की ओर से अधिवक्ता जो है सुमीत गड़ोदिया ने पैरवी की, जबकि रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर ने पक्ष रखा है। 7 DSP समेत 12 पुलिस अधिकारी सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा में फेल। झारखंड पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे 7 DSP सहित 12 पुलिस अधिकारी द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में फेल हो गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि फेल होने वाले पुलिस पदाधिकारी का चयन झारखंड लोक सेवा आयोग ने लिया था। प्रशिक्षण के बाद विभागीय परीक्षा में 53 प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें से 41 पदाधिकारी द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, जबकि 12 अधिकारी फेल हो गए। बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग, संवैधानिक मशीनरी विफल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त होने का जिक्र करते हुए राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध किया है। इस चिट्ठी में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है, मैं आपको यह लिखने के लिए बाध्य हूँ कि जैसा कि समाचार से स्पष्ट है कि झारखंड राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। झारखंड राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार की जांच कर रही जांच एजेंसियों के अनुरोध के प्रति राज्य सरकार और उसके अधिकारी उदासीन हो गए हैं। जब उपयुक्त जानकारी मेरे पास आई तो मैंने इसकी सच्चाई की जांच करने के लिए उचित प्रयास किया और जो आरोपों को सत्य और सही पाया। झूल रही है बिजली की तार, बड़े हादसे का इंतजार। बिजली विभाग में कई बार लिखित में दी गई है शिकायत, अब तक नहीं हुई कार्रवाई। धनबाद में बिजली की झूलती तारों से आम लोगों के साथ साथ जानवरों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसे लेकर कई बार बिजली विभाग से शिकायत की गई, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिजली की लटकती तार से खतरा बढ़ रहा है, इसे लेकर उपभोक्ता और स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत के बाद भी बिजली विभाग चुप है। बरमसिया के दुहाटान डबल टावर के समीप रहने वाली महिलाओं ने बताया है कि हम लगातार विभाग से शिकायत कर रहे हैं। विभाग सड़क पर झूलते नंगे बिजली तारों को दुरुस्त करने में लापरवाही बरत रहा है, जिससे आए दिन मवेशी और बच्चों के साथ साथ राहगीरों की जान पर खतरा मंडराता रहता है। विभाग के लापरवाह रवैये को देखकर लगता है कि मानो बिजली विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार हो। पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई एवं गिरफ्तारी को लेकर भाकपा माले का विरोध मार्च। भाकपा माले केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर रामगढ़ जिला कमेटी के नेतृत्व में माले कार्यालय से सुबह चौक तक नारे लगाते हुए प्रतिरोध मार्च निकाला गया। यह प्रतिरोध मार्च न्यूज क्लिक के पत्रकारों के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई पर
और उनकी जो है गिरफ्तारियों को लेकर निकाला गया। भाकपा माले के प्रवक्ताओं ने कहा है कि स्वतंत्र पत्रकारिता पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। इन जो है छापों और गिरफ्तारियों के खिलाफ भाकपा माले रामगढ़ जिला कमेटी के नेतृत्व में माले कार्यालय से सुबह चौक तक नारे लगाते हुए प्रतिरोध मार्च निकाला गया। मालगाड़ी का सील तोड़कर चावल की चोरी कर रहे युवक को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। 18 बोरा चावल भी जब्त। चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के समीप फकीर मोहल्ला के पास मालगाड़ी डिब्बा का सील तोड़कर चावल बोरा चोरी करते हुए रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने रंगे हाथ एक युवक को गिरफ्तार किया। चक्रधरपुर रेल मंडल के मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर आरपीएफ थाना प्रभारी विक्रम सिंह द्वारा गठित टीम ने यह कार्रवाई की। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की रात चक्रधरपुर आउटर सिग्नल के पास फकीर मोहल्ला के पास बिलासपुर कोकड़ाझाड़ BCAN नामक मालगाड़ी सिग्नल नहीं होने के कारण रुक गया था। इस दौरान मालगाड़ी का सील तोड़कर चावल बोरा उतारने की सूचना चक्रधरपुर रेल मंडल सुरक्षा आयुक्त को मिली। तत्काल जो है चक्रधरपुर रेल सुरक्षा बल थाना प्रभारी विक्रम सिंह का नेतृत्व में एक टीम का गठन कर तत्काल छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान जो चावल का बोरा उतारते हुए आरपीएफ के जवान ने रंगे हाथ जो है बंगलाटांड निवासी मोहम्मद हुसैन के पुत्र मोहम्मद राजू को गिरफ्तार किया गया। बाद में आरपीएफ ने आसपास क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया तो मालगाड़ी से उतारा गया करीब 18 बोरा चावल पुलिस ने जब्त किया है। बाद में आरपीएफ ने मोहम्मद राजू के खिलाफ जो आरपीएफ थाना में मामला दर्ज करते हुए मंगलवार को न्यायिक हिरासत चाईबासा जेल भेज दिया। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षकों की श्रेणी में आवेदन करने वाले पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। वर्ष 2015 के प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षक श्रेणी में आवेदन करने वाले पारा शिक्षकों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि एकल पीठ द्वारा पारित आदेश उचित हैं। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में प्रतिवादी अभ्यर्थी जो पारा शिक्षक थे लेकिन उन्होंने गैर पारा शिक्षक श्रेणी में आवेदन दिया था और वे अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए थे, उनके लिए अतिरिक्त काउंसलिंग कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में चुनौती दी थी। जैसा कि हमारे न्यूज झारखंड चैनल में डेली गिवअवे चल रहा है तो 10 अक्टूबर मंगलवार को जितने भी लोग गिवअवे में पार्टिसिपेट हुए थे शाम 7 बजे लकी ड्रॉ होने के बाद 5 लकी विनर का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो मंगलवार को जो 5 लकी विनर बने हैं उनमें पहला जो नाम है प्रफुल्ल कुमार जो दुमका के जरमुंडी के रहने वाले हैं। दूसरे जो लकी विनर बने हैं मनोज कुमार भगत जो ईस्ट सिंहभूम के पोटका के रहने वाले हैं। और जो तीसरे लकी विनर बने हैं KR सोनू जो पलामू के डाल्टनगंज के रहने वाले हैं। वही चौथे जो लकी विनर बने हैं यदु गोपाल मुंडा जो रांची के बुंडू के रहने वाले हैं। और जो 5वें लकी विनर बने हैं शशि भूषण जो लोहरदगा के रहने वाले हैं। तो मंगलवार को जो है जितने भी लोग पार्टिसिपेट हुए थे इनमें ये 5 लोग लकी विनर बने हैं और ये कैश रिवॉर्ड जीते हैं। तो आप भी इसमें डेली पार्टिसिपेट होकर कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। धन्यवाद। और बहुत जल्द जो है 1,10,000 गिवअवे का अनाउंसमेंट भी होने वाला है।